फ्रेंड्स, आई एम शांतनु निखरा, एक्स चीफ मैनेजर बैंक ऑफ बड़ौदा, फाइनेंशियल कंसल्टेंट, प्रोप्राइटर कच्ची कंसल्टेंसी। आज बात करेंगे, देखिए आपका जो कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है वो आपके लिए अभी एनफ नहीं है। और ये एक मैं लाइव केस बताऊंगा जो मेरे एक नोन के साथ हुआ है। तो क्या होता है, आजकल लोग क्या करते हैं, जैसे कॉर्पोरेट में ज्वाइन करते हैं तो उनको लगता है उनको हेल्थ इंश्योरेंस प्लान मिल जाता है कॉर्पोरेट के साथ, लेकिन वो कितने का होता है, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख। लेकिन आज की जो मेडिकल नीड है वो कितना मांगती है, 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़, ऐसे मेडिकल एक्सपेंसेज होते हैं। कोई भी क्रिटिकल इलनेस हो जाती है तो बहुत ज़्यादा सारा एक्सपेंस होता है, उसमें सारी सेविंग खत्म हो जाती है। इवन कई बार तो मकान और ये सब भी, अपना असेट्स भी लिक्विडेट करने पड़ते हैं। जैसे आपको बताऊं, रोटी, कपड़ा एंड और मकान जो बोलते हैं बेसिक नीड्स हैं, उनको अवॉइड नहीं कर सकते। ऐसे ही मैं कहता हूँ, रोटी, कपड़ा, मकान और हेल्थ इंश्योरेंस, ये 4 बेसिक नीड है जिनको अवॉइड नहीं करना चाहिए। अभी रिसेंट में ही क्या हुआ, मेरा एक फ्रेंड है, वो दोनों हस्बैंड वाइफ वर्किंग हैं, और जस्ट मेरी एक कॉल ऊपर डिस्कशन हो रहा था उनसे। तो दोनों ही वर्किंग थे, दोनों को हेल्थ इंश्योरेंस प्लान मिला हुआ था कॉर्पोरेट का। तो दोनों को पास मतलब 50 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस प्लान भी था, वो उन्होंने सरेंडर कर दिया। उन्होंने कहा क्यों अननेसेसरी हम 50-60,000 का प्रीमियम भरे जब कॉर्पोरेट हमें कवर करता है। अभी रिसेंटली क्या हुआ, उसकी वाइफ को कैंसर डायग्नोस हुआ। कैंसर में जब जो कीमोथेरेपी हुई उसमें उसके साइड इफेक्ट से उसको पैरालिसिस हो गया। तो उसमें उनका आप ये मान लीजिए 80 to 90 लाख खर्च हो गया। अभी जस्ट उनकी बात आ रही थी फाइनेंशियल प्लानिंग की, कुछ इन्वेस्टमेंट उनका मेरे थ्रू भी है, तो वही डिस्कस कर रहे थे कि सर लिक्विडेट में कितना टाइम लगेगा। तो फिर उसी डिस्कशन की बात आई कि भाई आपको क्यों लिक्विडेट करना है। तो जब ये मेरे को ग्रिम सिनेरियो बताया उन्होंने, तो मतलब मेरे को रियली खराब लगा। अभी मैं उनका तो सिनेरियो आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, भाई उनके 2 बच्चे भी हैं, उनकी एजुकेशन और जो उन्होंने मैरिज के लिए फंड सेव कर रखा था वो सारा तो लिक्विडेट हो गया। मतलब अब असेट लिक्विडेट करने की बारी आ गई। मैं तो अभी जॉब 1 साल से ही छोड़ा हूँ, तो प्लान उनका पहले से ही था 50 लाख का। और मतलब मैं उनको बोलता था कि भाई ये आपने बहुत ही अच्छा करा था। मैं हमेशा उनका इस चीज की तारीफ करता था कि भाई आपने हेल्थ इंश्योरेंस। तो मैंने उनसे ये पूछा कि भाई ठीक है, तो इतना क्या हुआ आपका, आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस प्लान भी है और उसमें अनलिमिटेड टॉपअप का भी है भाई, अनलिमिटेड टॉपअप, अनलिमिटेड रिस्टोरेशन क्लॉज भी था, तो आपका तो पैसा खर्च ही नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने बताया कि भाई दोनों के प्रमोशन हुए, दोनों ने अपना कॉर्पोरेट प्लान के हिसाब से सोचा कि क्यों अननेसेसरी प्रीमियम भरे। तो मतलब ये मेरे को बड़ा झटका लगा। मैंने कहा ऐसा, मैं हमेशा आपकी इस बात पे तारीफ करता था भाई कि तुम्हारा ये प्लान तुमने बहुत अच्छा ले रखा है। ये एक्चुअली एक्सपेंस नहीं है, मैं इसको एक्सपेंस नहीं बोलता हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम को, मैं इसको बोलता हूँ फाइनेंशियल प्लानिंग। ये फाइनेंशियल प्लानिंग का पार्ट होता है। जो लोग इसको खर्चे की तरह ट्रीट करते हैं कि सर अभी बजट नहीं है, बाद में लेंगे पॉलिसी। कुछ लोग हेल्थ इंश्योरेंस प्लान करते करते भी 1-2 साल निकल जाते हैं। और कभी किसी को क्या है, भगवान न करे करे, लेकिन कभी किसी को क्रिटिकल इलनेस कुछ डायग्नोज हो जाएगी, तो पहली बात तो कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी उसका हेल्थ इंश्योरेंस ही नहीं देगी। अब हेल्थ इंश्योरेंस ही नहीं मिलेगा तो फिर भाई आप समझ सकते कितना ग्रिम सिनेरियो है। और एक सेविंग भी एक लिमिटेशन की होती है पर्सन के पास। तो मैं यही कहता हूँ कि भाई आपके पास जो हेल्थ इंश्योरेंस प्लान रखिए, एक तो जितना बड़ा हो सके उतना रखिए, क्योंकि कभी भी कोई भी इलनेस डायग्नोस होती है तो उसके बाद आपका प्लान का अमाउंट बढ़ता नहीं है, कवरेज कभी कोई भी कंपनी नहीं बढ़ेगी। कंपनी भी देखो, वो भी बिजनेस लिए बैठी है, वो भी अगर समझते हैं कि सामने एक्सपेंस आएगा तो वो प्लान आपका बढ़ाने वाली नहीं है। मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि भाई आप हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए, मुझसे लीजिए या किसी और से लीजिए, लेकिन अपनी कवरेज प्रॉपर रखिए। और अगर आपको पैसे की इतनी दिक्कत नहीं है तो कवरेज भी आप 50 लाख की तो एटलीस्ट रखिए। आज के टाइम में मेडिकल एक्सपेंस बहुत बढ़ गए हैं, और खासतौर से क्रिटिकल इलनेस के तो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। और इसको एक्सपेंस मत मानिए, आप इसको मानिए कि ये आपका घरेलू आइटम के लिए लिया है और आपने फाइनेंशियल प्लानिंग तरीके लिया है। और इस डिसीजन को करने में लेट मत करिए। अगर आप किसी कंपनी के कॉर्पोरेट प्लान से भी हैं तो भी आपको बताऊं कि आप अपना एक अलग से पर्सनल प्लान रखिए, क्योंकि दो कभी भी आप कंपनी चेंज करते हैं, दूसरी कंपनी में क्या बेनिफिट मिल रहा है उसका आपको नहीं पता होता है भाई। अगर आपके पास पर्सनल पॉलिसी नहीं है तो जब आप शिफ्ट करेंगे तो आप प्लान लेंगे तो उसमें वेटिंग पीरियड इंप्लीमेंट हो जाएगा। तो ऐसी गलतियां नहीं करिए, एक अपना पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान चालू रखिए, फैमिली फ्लोटर, और बाकी जो कंपनी से मिलता है वो एडिशनल बेनिफिट है। आप अपनी पॉलिसी में क्लेम मत लीजिए जब तक आपको कॉर्पोरेट का बने, लेकिन हाँ, जब कॉर्पोरेट से कवर नहीं हो रहा है, एक्सपेंस ज्यादा हो रहा है, तो ऑब्वियसली आप अपनी पॉलिसी का कवरेज यूज कर सकते हैं। तो बस यही मेरी रिक्वेस्ट है कि कॉर्पोरेट प्लान हमेशा एनफ नहीं होता है, उसको भी प्रॉपर एक्सेस करिए और एक पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जरूर रखिए। तो ये था हमारा वीडियो, फाइनेंशियल प्लानिंग थ्रू हेल्थ इंश्योरेंस। और ऐसे वीडियो हमारे आते रहते हैं, तो आप कच्ची कंसल्टेंसी ज्वाइन करिए, हमें फॉलो करिए। थैंक यू सो मच।